तो हेलो गाइस, अभी तक आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाके देखिए। वीडियो में हमने देखा वो बूढ़ा आदमी अचानक से जियो का नाम ले लेता है, उससे जियो शॉक हो जाता है। अब बुढ़ा आदमी जियो से बोलता है, तुम इतना शॉक क्यों हो रहे हो, तुम्हारा नाम तो तुम्हारे शर्ट के नेम टैग पे लिखा है ना। इतना कह के वो बूढ़ा आदमी जाने लगता है। जियो अपने मन में सोचता है क्या ये सच में कोई अनजान आदमी था या मैं इसे जानता हूँ, और वो दोनों अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं। अब हम बिखरा हुआ खाना देखते हैं जहाँ पे एक आदमी को बांध रखा होता है, वो रोते हुए गाना भी गा रहा होता है। हमें पता चलता है ये और कोई नहीं, जियो का पापा ही है। और ये गाना इसलिए गा रहा है क्योंकि सिन किम ने इससे बोला है अगर तुमने गाना पूरा कर लिया तो मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगा। और जियो के पापा उस गाने को कंप्लीट कर लेते हैं। सिन किम जियो से बोलता है तुम्हें बहुत अच्छे पापा मिले हैं, मैं तुमसे जेलस हूँ। और तभी जियो की आंख खुल जाती है। जियो का दोस्त ऊपर से बोलता है तुम्हें फिर से वही सपना आया, तुम्हारा पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ है। वो उसे टिश्यू पेपर देते हुए बोलता है इन्हें साफ कर लो। जियो उसे धन्यवाद बोलता है और कहता है मुझे भूख लगी है इसलिए मुझे आंसू आ रहे हैं। अभी हमें बताया जाता है जब से जियो की माता पिता की मौत हुई है तब से जियो अनाथालय में रहता है और दादाजी इनके पालन पोषण करते हैं। अब टेबल पे खाना लग गया होता है, टीवी में न्यूज़ चल रही होती है और बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं, मैं तुमसे ज़्यादा खाऊंगा, मैं तुमसे ज़्यादा खाऊंगा। हम देखते हैं जियो के साथ एक छोटी बच्ची बैठी है, उसको इतना सारा खाना देख के मुंह में पानी आ रहा है। उन्हीं हाथों से वो चम्मच को टच कर लेती है। तो वो बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं, छी इसने उन्हीं हाथों से स्पून को टच कर लिया, ये कितनी गंदी है। तभी जियो का दोस्त बोलता है हाँ हाँ हंस लो बेटा, तुम तो इतने बड़े हो गए, तुम तो अब भी बेड को गीला कर देते हो। तभी वो उससे कहते हैं हम गीला नहीं करते, झूठ बोल रहे हो तुम। तभी जियो का दोस्त बोलता है हाँ हाँ हमें सब पता है, हमने तुम्हारे कितनी बार ब्लैंकेट धोए हैं। तभी दादाजी बीच में आ जाते हैं और बोलते हैं मैंने तुम्हारे धोए हैं और तुम तो इनसे ज़्यादा ही बेड गीला करते थे। तभी जियो का दोस्त बोलता है दादाजी आप इनके सामने मेरी इज्जत का फालूदा मत करो। दादाजी टेबल पे बैठते हुए पूछते हैं तो तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है। जियो का दोस्त बोलता है हाँ अच्छा चल रहा है, हम तो अच्छे से पढ़ रहे हैं। जियो बोलता है सच में। जियो का दोस्त बोलता है स्कूल से याद आया, हमारे स्कूल में से 2 बच्चे आग की चपेट में आ गए हैं, क्या तुम्हें पता है जियो। जियो बोलता है मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, मैं नहीं जानता। अभी जियो का दोस्त बोलता है जियो थोड़ी बहुत तो खबर रखा करो, जो बच्चे जले हैं वो तुम्हारी क्लास के ही हैं। अभी दादाजी उदास होकर बोलते हैं ये तो बहुत बुरा हुआ, ये सुनने में भी बहुत बुरा लग रहा है, वो 19 का होने से पहले ही जल गए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। सभी बच्चे उनके जल्दी ठीक होने के लिए भगवान से 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। जियो भी करता है, सब करते हैं। प्रार्थना करने के बाद दादाजी बोलते हैं ठीक है। तभी टीवी में से आवाज आती है अभी तक आप उसका नाम नहीं भूले होंगे, सिन किम। इतना सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं और वो टीवी की तरफ देखने लगते हैं। न्यूज चैनल पे सिन किम के बारे में बताया जा रहा होता है। वो बोलते हैं ये 10 साल पहले की बात है, इसने 28 लोगों को मार डाला और ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। ये अब तक जिंदा है और ये अपना जेल से ही सीक्रेट मिशन चला रहा है और जेल में ही राजाओं जैसी जिंदगी जी रहा है। ये सब सुन के जियो शॉक तो हो जाता है। तभी जियो का दोस्त जल्दी से टीवी बंद कर देता है और दादाजी जियो से पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना जियो। जियो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अब तक उसको भूल भी गया। शिफ्ट होता है, अब हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जिसके आगे 3 लड़के खड़े हैं, एक सिगरेट की डिब्बी लेके और एक आदमी खड़ा है पीले बाल वाला। वो पीले बालों वाला आदमी सिगरेट की डिब्बी लेकर उन बच्चों से बोलता है तो तुम इस सिगरेट को पीते हो। वो बच्चे सिर झुका के बोलते हैं हाँ। अभी वो उन बच्चों से बोलता है तो समय आ गया है, अब तुम इस बुरी आदत को छोड़ दो। आदमी बच्चों से बोलता है तो हम एक वीडियो बनाते हैं तुम्हारे पेरेंट्स को दिखाने के लिए जिसमें तुम प्रॉमिस करोगे कि हम आगे से सिगरेट को नहीं छूएंगे। बच्चे बोलते हैं वीडियो। वो उनको आग दिखा के बोलता है क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या, तुम बनाना नहीं चाहते। बच्चे डरे हुए बोलते हैं ना हमें कोई दिक्कत नहीं है, बना लो। अब हमें पता चलता है ये पीले बालों वाला बंदा भी एक यूट्यूबर है और जियो इसकी वीडियो देख रहा होता है जो इसने अभी उन बच्चों के साथ बनाई है। देखते हैं लोग इसे कमेंट सेक्शन में बहुत सपोर्ट कर रहे होते हैं। पीले वालों वाला बंदा बोलता है ठीक है तो मैं अपने भाई बहनों के लिए फ्यूचर में ऐसे ही काम करता रहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना भूलें। वो बच्चे भी डरे हुए बोलते हैं हाँ हाँ सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। तो हम देखते हैं जियो भी उस पीले वाले बंदे को देख रहा है जो उन दोनों बच्चों में से एक बच्चे को डांट रहा है और बोल रहा है तू साले तूने अपना चेहरा मेरे व्यूअर्स के सामने ऐसा डरा डरा क्यों बना रखा था, तू जनता को पागल समझता है। उसे सब समझ में आ जाता है जनता को, जनता पागल नहीं है। बच्चा उस आदमी से माफ़ी मांगता है और बोलता है मेरे से गलती हो गई, पर वो मानता नहीं है। उसको थप्पड़ मार के बोलता है तू साले तेरी वजह से मेरे फॉलोअर्स कम हो जाते, तेरे को क्या लग रहा है मैं कैमरा के सामने हंस रहा हूँ तो तेरे को कुछ नहीं कहूँगा। इतना कह के वो उसमें एक और झापड़ मार देता है। अब हमें उसके पास्ट के बारे में बताया जाता है, वो पास्ट में कैसा था। तो हमें बताया जाता है जब ये पीली वाला आदमी 20 साल का था तब कैसा था। देखते हैं ये 2 बंदों के साथ एक आदमी को मार रहा है और बोलता है तू हमें सिगरेट पीने से रोकेगा, तेरी औकात क्या है।
बंदा बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो बस स्टोर के गेट के सामने खड़े थे, इसलिए मैं तुमसे बोल रहा था थोड़ा साइड हट जाओ। तेरे को क्या लगा तू हमसे बच जाएगा? उस आदमी की पत्नी बोलती है तुम इसे छोड़ दो, मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है, पुलिस यहाँ पे आती होगी। वो तो पुलिस आती ही होगी, इससे पहले हमें इसे थोड़ा सबक सिखा देते हैं, ये बहुत सयाना बन रहा था। ना बोलते ही वो उसके फेस पे एक मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से वो ज़मीन में गिर जाता है और उसका सर ज़मीन से टकरा जाता है और ज़मीन में सिर लगने की वजह से वो आदमी पैरालाइज हो जाता है। वो उससे देख के हंस रहे होते हैं और बोलते हैं एक मुक्के में इसका ये हाल है, हम इसे थोड़ा और सबक सिखाते हैं, और उसमें एक आध मुक्का और मार देते हैं। यहाँ भी नहीं रुकता, ये उसे मारे जा रहा है और वो उसके बीवी बच्चे भी हाथ जोड़ के उससे माफ़ी मांग रहे हैं, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। तभी पुलिस की सायरन की आवाज़ आने लगती है और वो बंदे बोलते हैं हमें यहाँ से भागना होगा, पर वो नहीं सुनता, वो उसे अभी मारे जा रहा है। इसे उसे मारने में इतना मजा आ रहा है कि उसे पुलिस की आवाज़ ही नहीं सुनती, तो ये गिरफ्तार हो जाता है। अब हमें बताया जाता है इसने अपनी सज़ा पूरी करने के बाद अपना ये एक चैनल खोल लिया, जिसमें ये उन बातों को बताता है जो प्रिजन में इसके साथ हुई थी। इसकी वजह से बहुत सारा फेमस भी हो गया और उसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी हैं। अब हम देखते हैं पीले वालों वाला आदमी उस बच्चे से बोलता है आगे से ध्यान रखना, आगे से तुमने सही नहीं किया ना तो देख लेना। बच्चा बोलता है आगे से अच्छा करूंगा। तभी वो बोलता है मुझे कोई और बच्चा ही ढूंढना पड़ेगा इस काम के लिए जो अच्छे से काम करे। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। जाते जाते एक वीडियो देख रहा है जिसमें किसी ने इसको एक्सपोज किया है। उसका टाइटल होता है इसने इस बंदे को इतना मारा वो मरने की कगार पे पहुँच गया बिल्कुल। वो अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने वाला होता है उसे उसकी गाड़ी पे स्क्रैच दिख जाते हैं। वो बोलता है किसी ने इस पे स्क्रैच लगा दिए, कौन है ये साला? अगर मेरे को वो बच्चा मिल जाए ना जिसने मेरी गाड़ी पे स्क्रैच लगाया है तो मैं उसे जान से मार दूंगा। तभी पीछे से उस पे जियो हमला कर देता है। जियो उसके सर में हथौड़ा दे के बोलता है तूने उस आदमी को इतना मारा उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और वो चलने लायक नहीं रहा, वो आधा पैरालाइज हो गया। तुझे इसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। शायद अब तुम्हें पता चले कि उस आदमी को कैसा महसूस होता होगा अपनी हड्डी टूटने के बाद। और तभी वो उसकी रीढ़ की हड्डी पे हमला कर देता है। वो पीले वालों वाला आदमी हट जाता है वहाँ से और उसके हमले से बच जाता है। वो आदमी उससे घबराया हुआ पूछता है तू है कौन, पर जियो उसका जवाब नहीं देता और उस पर दोबारा हमला करने के लिए जा ही रहा होता है। तभी वो उसे धक्का मार देता है जिसकी वजह से उसका हथौड़ा उसके हाथ से निकल के जमीन पे गिर जाता है। जियो को नीचे दबा लेता है और बोलता है तूने मेरे पे हथौड़े से हमला किया। जियो अब भी हार नहीं मानता, उस पर पंच मारता रहता है और बोलता है मैं इसके पास पहुंच नहीं पा रहा हूं और मेरे पंच इसको ज़्यादा लग भी नहीं रहे हैं। पीलो वाला आदमी बोलता है तुम इनको पंच कहते हो, मैं तुम्हें दिखाता हूं पंच क्या होता है। इसके बाद वो आदमी जियो पे 3-4 पंच मारता है जिसकी वजह से जियो अनकॉन्शियस होने लगता है और बोलता है मैं। जैसे ही जियो बेहोश होने वाला होता है हम देखते हैं उस आदमी की चीखने की आवाज़ आती है। हम देखते हैं किसी ने उसके अंडे पकड़ लिए होते हैं। वो उसको बोलता है छोड़ दे मुझे कुत्ते के पिल्ले। हम देखते हैं वो और कोई नहीं वही आदमी होता है जो जियो को आग वाली जगह पे मिला था। बूढ़ा आदमी जियो को बोलता है तुम्हारा अपोनेंट तुमसे 50 किलो ज्यादा वजन का है, अगर तुम्हें कभी भी ऐसे मौके पे लड़ना पड़े तो तुमको उसके वीक पॉइंट पे हमला करना चाहिए, ना कि कहीं भी हमला कर देना चाहिए। वो पीले बालों वाला आदमी रोते हुए बोलता है मुझे छोड़ दे। अबे ताऊ छोड़ दे यार, उसको मेरे को भी दया रही है उस पे। और बुढ़ा आदमी जियो से बोलता है और अच्छा सा मौका देख के हमें उसे गिरा के गर्दन पे लॉक दे देना चाहिए जिससे उसका ब्लड फ्लो रुक जाएगा और वो कितना भी बड़ा आदमी हो 3 सेकंड में वो बेहोश हो जाएगा। वो बूढ़ा आदमी जियो से बोलता है और ये यहीं पे खत्म नहीं होता, अगर उसके हाथ पांव कांपने के बाद भी तुमने इस चीज को जारी रखा वो कितना भी बड़ा मॉन्स्टर क्यों ना हो वो मारा ही जाएगा। मॉन्स्टर शब्द सुन के जियो को सिनकिन की याद आने लगती है, कैसे उसने उसके पापा को बेरहमी से मारा था। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी पीले वाले आदमी को जमीन पे गिरा देता है। अभी जियो जल्दी से जाके उसकी धड़कन चेक करता है वो जिंदा है या नहीं, और उसे मुंह से सीपीआर देने लगता है और उसकी चेस्ट को प्रेस करने लगता है। तभी बूढ़ा आदमी पूछता है तुम करना क्या चाहते हो? जियो उस आदमी की चेस्ट को पंप करते हुए बोलता है ये इस तरह नहीं मर सकता। तभी हम देखते हैं जियो की वजह से वो आदमी होश में आ जाता है। फिर जियो बोलता है इसे इस तरह मारने से कुछ नहीं बदलने वाला। इतना कह के वो वहां से उठता है और जमीन से हथौड़े को उठाता है, बोलता है इस कचरे के ढेर को इतना दर्द तो सहना ही होगा जितना कि उस आदमी ने सहा था। इससे अपनी बाकी की लाइफ उसी दर्द के साथ बितानी होगी, तभी तो इसे पता चलेगा इसने कितना बुरा काम किया है। इतना कहते ही जियो उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है। अब हम देखते हैं वो दोनों एक खाली जगह में बैठे
हुए होते हैं। बूढ़ा आदमी जियो से पूछता है क्या तुम सिगरेट पीते हो? अभी जियो उस बूढ़े आदमी से पूछता है तुम हो कौन? बूढ़ा आदमी बोलता है मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ जो तुम्हारी मदद करना चाहता है। जियो बोलता है मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से कर लूंगा सब कुछ। जी बूढ़ा आदमी जियो से बोलता है तुम अब तक किस्मत वाले हो जो अब तक बचे हुए हो। अगर तुम ऐसे ही कमजोर रहे तो किसी दिन अपने पापा के पास पहुंच जाओगे और तुमको पता भी नहीं चलेगा। इतना सुन के जियो की सनक जाती है और वो गुस्से में बूढ़े आदमी का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है तुम हो कौन और तुम्हें किसने हक दिया तुम मेरे बारे में ऐसी बात करो? तभी बूढ़ा आदमी बोलता है मैं एक डिटेक्टिव हूँ जो सिनकिम के पीछे है और एक बाप जिसने अपने बीवी और बच्चों को खोया है, और एक ऐसा इंसान जो तुम्हें ताकतवर बना सकता है। तभी वो आदमी उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ को लॉक मार देता है और बूढ़ा आदमी बोलता है तुम क्या सोचते हो तुम कोई हीरो? तुम तो खुद इतने कमजोर हो। अगर तुम चाहते हो जो आज हुआ वो आगे ना हो तो तुमको ताकतवर तो बनना ही पड़ेगा। अभी जियो अपना हाथ छुड़ा के बोलता है मैं कोई हीरो नहीं हूँ और आपको लगता है आप ज्यादा स्ट्रांग हो तो आप अपना काम करिए ना, मेरे पास अपने काम है। अभी बूढ़ा आदमी जियो से बोलता है अगर तुम हमारे साथ मिल जाओगे तो तुम सिनकिम को मार सकते हो। तभी जियो बोलता है क्या? बूढ़ा आदमी जियो को बताता है जो भी लोग सिनकिम को मारना चाहते हैं वो सब एक साथ इकट्ठा हुए हैं और उनको हम बोलते हैं धनुष। बूढ़ा आदमी बोलता है हमारे पास धनुष तो है पर हम बहुत समय से तीर को ढूंढ रहे हैं, हम चाहते हैं तुम इसका तीर बन जाओ और जेल में जाके सिनकिम को मारो। तो हमें ये बात भी बताई जाती है बूढ़ा आदमी और कोई नहीं वही डिटेक्टिव किम है जिसके परिवार को सिनकिम ने मार दिया था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें जियो के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियो की दोस्त सेना उससे पूछ रही होते है तुम्हें इतना बुरा किसने मारा है? जियो सेना से बोलता है ये तो कुछ नहीं, ये तो मैं इसमें सीढ़ियों से गिर गया था। सेना बोलती है सीढ़ियों से गिरने से किसी को फेस पे इतनी गहरी चोट नहीं आती है। जो बोलता है वो तो इसलिए क्योंकि मेरा फेस सीधे जमीन से टकराया था। सेना बोलती है अच्छा तो तुम सही बोल रहे हो, अगर तुम्हें किसी ने परेशान किया है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। जियो बोलता है हाँ ठीक है पर मुझे किसी ने परेशान नहीं। तभी जियो का दोस्त जॉर्जिटो बोलता है हाँ जियो इसको बता दो, ये अपने मस्कुलर हाथों से उसे सबक सिखा देगी। सेना उसके पेट में एल्बो मारते हुए बोलती है तुम आज कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे? सेना उन दोनों से पूछती है तुम आज रात को क्या कर रहे हो? जैसे ही जियो बोलने वाला होता है कुछ नहीं, तभी उसके फोन पे एक मैसेज आ जाता है। वो डिटेक्टिव किम का होता है। वो बोल रहे होते हैं अगर तुम तीर बनने के लिए तैयार हो तो कल जो मैंने तुम्हें जगह बताई थी उस जगह पे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सेना उन्हें बताती है मेरी मॉम ने कहा है अगर तुम मेरी स्टोर संभालने में मदद करोगे तो वो तुम्हें पैसे भी देंगे। जॉर्जिटो बोलता है पैसे के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी जियो बोलता है मुझे माफ कर दो दोस्तों पर मुझे कुछ काम है, मुझे एक दोस्त से मिलने जाना है। जॉर्जिटो बोलता है मुझे भी बता दे भाई कौन से दोस्त से मिलने जाना है। जियो बोलता है तुम उसे नहीं जानते, वो मेरे पुराने स्कूल का दोस्त है, तुम उसे नहीं जानते। अब हमें सेना का स्टोर दिखाया जाता है जहाँ पे जॉर्जिटो और सेना काम कर रहे होते हैं और हमें बताया जाता है ये ऑर्फनेज से ज्यादा दूर नहीं है जिसकी वजह से ये तीनों भाई बहन की तरह बड़े हुए हैं। अभी जियो सेना और जॉर्जिटो को शॉप के बाहर से आए बोलता है और वो अभी उन दोनों को पता चल जाता है ये किसी दोस्त से मिलने नहीं गया है। वो दोनों उसको मिडिल फिंगर दिखाते हैं, जियो भी उनको मिडिल फिंगर दिखाता है। जियो बोलता है ठीक है तो अब चलते हैं और वहाँ से चला जाता है। वो एक पहाड़ के पास आता है और उस पर चढ़ने लगता है। अभी जियो को अपने डैड की परछाई दिखती है जो गाना गा रही होती है। जियो बोलता है डैड क्या आप भी ये चाहते हैं कि मैं ये करूं? अभी जियो सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। अब उसका पैर एक बोर्ड पे पड़ता है, उस पे लिखा होता है इस एरिया को मिलिट्री यूज करती थी, यहाँ पे सिविलियंस का आना मना है। अभी जियो एक दरवाजे के पास पहुंचता है और बोलता है क्या ये वही जगह है, और उसके नज़दीक जाते हुए बोलता है मैं यहाँ पे सिनकिम को मारने आया हूँ पर मैं अपने गार्ड डाउन नहीं कर सकता, अगर मुझे कोई भी अजीब सी चीज़ दिखी तो मैं उस पर पहले हमला कर दूंगा। जियो के मुंह पे एक लाइट पड़ती है और डिटेक्टिव किम उसके पीछे आके बोलते हैं तो तुमने इस जगह को ढूंढ लिया और धन्यवाद तुम्हारा इस जगह पे आने के लिए। तभी वो एक दरवाजे पास एक बटन होता है वो उसे दबाते हैं और अंदर आ जाते हैं। तभी जियो पूछता है ये कौन सी जगह है? डिटेक्टिव किम बोलते हैं ये वो जगह है जहाँ पे तुम ट्रेनिंग करोगे और स्ट्रांग बनोगे। ट्रेनिंग बंकर, मैंने इसे तब ढूंढा था जब मैं आर्मी में काम करता था। तभी जियो बोलता है पहले आप कह रहे थे आप डिटेक्टिव हैं, अब आप कह रहे हो आप आर्मी में भी काम कर चुके हैं। डिटेक्टिव किम जियो को बताते हैं हाँ जब मैं जवान था जब मैंने साउथ कोरिया के लिए थोड़े समय के लिए स्पाई के रूप में काम किया था। जियो डिटेक्टिव किम से पूछता है मुझे सिनकिम को मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? तभी डिटेक्टिव किम उसे बताते हैं तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा और तुम्हें मेरी ट्रेनिंग को सहन करना पड़ेगा। इतना कहते ही वो जियो के गले पे हमला कर देते हैं और बोलते हैं बस सिनकिम एक हथियारा ही नहीं है, उसने 3 डिटेक्टिव्स को मार डाला जो मार्शल आर्ट जानते थे और वो भी बिना किसी हथियार के। और उसे गले से पकड़ के बोलते हैं अगर तुम इसे मारना चाहते हो और उसके हाथों से मरना नहीं चाहते तो तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। हमेशा याद रखना हम बस एक हथियार हैं उससे बदला लेने के लिए। तभी जियो अपनी पॉकेट से एक नाइफ निकालता है और डिटेक्टिव किम पे हमला कर देता है
पर वो उसे आसानी से डॉच कर लेते हैं और जियो से बोलते हैं, मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि तुम घर से तैयार होके आए थे, पर तुम इस चाकू की मदद से कभी सन किम को मार नहीं सकते। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग आधी रात में सन किम को मारने के लिए उसके जेल में आए थे, पर उनका प्लान उन पे ही उल्टा पड़ गया। सन किम ने उनको उल्टा धप्पा कर दिया। सन किम उनके बॉस की आंख फोड़ देता है और उसे अपने कब्जे में ले लेता है। उनका बॉस बोलता है, कोई भी आगे मत बढ़ना। उसके साथ ही सन किम से बोलते हैं, सन किम हमें छोड़ दो, हमने सबक सीख लिया है, हम कभी भी डायरेक्टर यंग से हम पंगा नहीं लेंगे। सन किम उनके बॉस के कान को काट के बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, बस मैं तुम्हारी एक आंख, एक हाथ और एक टांग तोड़ दूंगा। ऐसे ही तुम्हारे पास दो हैं तो तुम्हारा काम तो चल ही जाएगा। इतना कहते ही सिन उसका हाथ तोड़ देता है। तभी उसे बाहर से आवाज आती है, सिन रुक जाओ। अभी एक तगड़ा सा आदमी अंदर आता है और बोलता है, मैंने अपने जीवन में बहुत बुरे काम किए हैं, पर इन लोगों को तुमसे बचाकर मुझे ऐसा लगता है मैं किसी के साथ न्याय करूंगा। ये सब तुम मेरे ऊपर ट्राई क्यों नहीं करते। इतना कहते वो सन किम के मुंह पे एक मुक्का मार देता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं दूसरी तरफ डिटेक्टिव किम जियो का कुत्ता बना रहे होते हैं और मुक्का मार के बोलते हैं, हमारे हथियार उस आदमी के ऊपर काम नहीं करेंगे जो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। इस समय तुम बस एक छोटे बच्चे की तरह जो अपने हाथ में चाकू लिए खड़ा है। हम देखते हैं जियो की हालत उसे एक पंच से बहुत खराब हो गई होती है और डिटेक्टिव किम बोलते हैं, तुम्हें सन किम को हराने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, तो तुम हीरो बनना छोड़ दो। जियो डिटेक्टिव किम से पूछता है, आखिर सन किम कितना ताकतवर है, क्या वो आपसे भी ज्यादा ताकतवर है। डिटेक्टिव किम जियो को बताते हैं, मैंने उन 3 डिटेक्टिव्स को सिन से लड़ते हुए देखा, उसने उनकी हड्डियों को ऐसे तोड़ दिया जैसे कोई सूखे पेड़ की टहनियों को तोड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिन ने सचमुच उस तगड़े आदमी के हाथों को ऐसे ही तोड़ दिया होता है जैसे सूखे पेड़ की टहनियों को तोड़ते, और वो आदमी दर्द से बहुत तेज से चिल्ला रहा होता है। तभी डिटेक्टिव किम दोबारा बोलते हैं और वो उनकी मसल्स को ऐसे फाड़ता है जैसे कोई ब्रेड के टुकड़ों को फाड़ रहा हो। अभी हम सिन को देखते हैं, वो उस आदमी के मुंह को पकड़ के खोल देता और बोलता है, किसने कहा तो तुम ताकतवर हो, तुम तो बहुत कमजोर हो। इन बाकी के बंदों से बोलता है, तुम क्यों खड़े हो भाई, तुम भी दिखाओ तुम पे क्या आता है। तभी वो बंदे सिन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। डिटेक्टिव किम जियो को अब भी बता रहे होते हैं, उसकी ताकत नॉर्मल इंसानों की तरह तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो बंदा सिन पे हमला करने के लिए आ रहा होता है, वो उसकी मुंडी को 360 डिग्री में घुमा के उसके ऊपर चढ़ के दूसरे बंदे के सिर पे मुक्का मार देता है और उसे इंसानों को मारने के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं है, वो अपने हाथ से ही मार देता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं सिन तीसरे बंदे को अपने हाथ से ही मार देता है और बोलता है, जब मैं छोटा था सब मुझे मॉन्स्टर कहते थे क्योंकि मेरे हाथ में 6 उंगलियां थी, पर अब वो मेरा हथियार है। डिटेक्टिव किम जियो को बताते हैं, उसकी जो उंगलियां हैं वो बिजली की रफ्तार से चलती हैं। अगर आप इस स्टोरी का थर्ड पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।